इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो विषय है ये जन संचार माध्यम का तीसरा पाठ है, पत्रकारिता। तो पत्रकारिता के अंतर्गत हम लोग जानेंगे कि पत्रकारिता का उद्देश्य क्या है, पत्रकारिता किसे कहते हैं। तो ये पत्रकारिता जो है यह लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। वर्तमान समय में इसका कार्य क्षेत्र बहुत बड़ा है और पत्रकारिता का अर्थ है दर्शकों के सामने सभी चीज़ों को सामने रखना, जैसे स्वास्थ्य, मनोरंजन, विज्ञान, सौंदर्य या ज्ञानवर्धक, उत्साहवर्धक सामग्री को उपलब्ध कराना। प्रायः हम लोग ये देखते हैं कि हर मनुष्य अपने आसपास घटित होने वाली जो भी घटनाएं हैं उनके बारे में जानने के लिए वे उत्सुक रहते हैं, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव में जिज्ञासा होती है। तो उनकी इस जिज्ञासा की पूर्ति के लिए पत्रकारिता का विकास किया गया। पत्रकारिता जो है ये मनुष्यों की जिज्ञासाओं को क्या करता है, उसे शांत करता है। तो इस प्रकार से हम लोग ये जान पाए कि पत्रकारिता की परिभाषा जो होगी वह होगी कि देश विदेश में घटने वाली घटनाओं को समाचार पत्र में परिवर्तित रूप करके दर्शकों के समक्ष लाने की प्रक्रिया या विधा ही पत्रकारिता कहलाता है। क्लियर, ये इसकी परिभाषा होगी। अब हम लोग ये जानेंगे कि पत्रकारिता की विधा क्या है। यह पत्रकारिता शब्द कहाँ पर इसका प्रयोग पहले किया गया। तो पत्रकारिता का शब्द का प्रयोग यहाँ समाचार पत्र में और पत्रिकाओं में प्रारंभ किया गया। वर्तमान समय में समाचार पत्र, पत्रिका के अलावा टेलीविज़न, रेडियो, नेट समाचार भी पत्रकारिता के अंतर्गत अभी आ गए हैं। अब हम लोग ये जानेंगे, प्रश्न ये पूछा जाता है कि पत्रकारिता का दिवस कौन सा है, यानी किस दिवस को पत्रकारिता दिवस के रूप में प्रारंभ किया गया था। तो पत्रकारिता दिवस 30 मई 1826 में प्रारंभ किया गया था और इसके बाद ही हिंदी समाचार पत्रों में तेजी आई। तेजी आने का कारण यह था कि देश विदेश में घटित होने वाली घटनाओं को सच्चाई, सत्यता के साथ दर्शकों के समक्ष लाना, ये इसका उद्देश्य था। अब हम लोग ये जानेंगे या प्रश्न पूछा जाता है कि पत्रकारिता के आयाम कौन कौन से हैं। तो ये इसके 3 आयाम हैं, पत्रकारीय लेखन, संपादकीय लेखन और तीसरा जो है ये समाचार लेखन है। अब हम लोग इन तीनों का अलग अलग से जानेंगे कि ये तीनों में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो पहला हम लोग देखेंगे पत्रकारीय लेखन। तो पत्रकारीय लेखन के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे न्यूज़पेपर आते हैं और उस न्यूज़पेपर में सभी घटनाएं एक जैसी हो यह अपेक्षा
नहीं की जा सकती है। इसका मुख्य कारण क्या है कि हर घटनाएं अलग अलग समय में, अलग विषय, अलग उद्देश्य से घटित होती है। तो वे सारी घटनाएं क्या होती है, जब पत्रकारिता लेखन किया जाता है तो उसमें लेखन कार्य में क्या होता है, बदलाव आ जाता है। जब बदलाव आ जाता है तो इस बदलाव की प्रक्रिया को ही पत्रकारिता नए आयाम को जोड़ता है। यही कारण है कि हर समाचार पत्र में जो घटनाएं या न्यूज़ जो दिया जाता है वह अलग अलग होता है। अब इसमें पत्रकारिता यानी पत्रकारीय लेखन में समाचार के अतिरिक्त आलेख, टिप्पणी, फीचर, कार्टून, फोटो, रिपोर्ट, इन सब का बड़ा ही महत्व है। इसके बिना समाचार पत्र क्या होता है, अधूरा होता है। तो हम लोग क्या पाए कि ये सारे जो अंग हैं, आलेख, टिप्पणी, फीचर, कार्टून, इनका समाचार पत्र में बहुत ही महत्व है। ये इसके महत्वपूर्ण अंग हैं। अब दूसरा जो है संपादकीय लेखन। संपादकीय लेखन के अंतर्गत वह समाचार पत्र हो या पत्र पत्रिका हो, उसके जो संपादक होते हैं उन संपादक के विचार ही संपादकीय रूप में जाना जाता है। उसे ही संपादकीय लेखन कहा जाता है। तो जो संपादक होते हैं उनके गुण क्या क्या होना चाहिए कि उनकी दृष्टि, उनके विचार जो है वो स्पष्ट, निर्भीक और दृढ़ होना चाहिए। यदि ये सारे गुण उनमें नहीं हैं तो वे एक सफल संपादक नहीं कहलाते हैं। क्लियर? तीसरा जो है समाचार लेखन। तो समाचार लेखन जो है, समाचार का लेखन कार्य बहुत ही श्रेष्ठ एक या महत्वपूर्ण कला है और वही समाचार सर्वश्रेष्ठ माना जाता है जो सृजनात्मक रूप हो और उस समाचार को दर्शक क्या करे, अच्छी तरह से समझ सके। तो उसके लिए इनके क्या क्या उनमें होना चाहिए, सत्यता होनी चाहिए। यानी जो भी समाचार पत्र में समाचार प्रकाशित किए जा रहे हैं वे सत्यता यानी सच्चाई पर आधारित होनी चाहिए। सच्चाई पर आधारित होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त उसमें स्पष्टता, संक्षिप्तता, सुरुचि भी होनी चाहिए ताकि दर्शक उससे अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सके और उन्हें वह समाचार अच्छा लगे, उनके लिए लाभप्रद भी हो। तो उसके लिए क्या चाहिए कि समाचार पत्र की भाषा शैली सरल होनी चाहिए, प्रस्तुति रोचक पूर्ण होनी चाहिए। ये सारी विशेषताएं समाचार लेखन में होनी चाहिए। क्लियर? अब हम लोग ये देखेंगे कि पत्रकारिता का काम क्या क्या है। पत्रकारिता के कौन कौन से काम हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कार्य जो है
सूचना देना, जनता को शिक्षित करना, मनोरंजन, टीवी पे मनोरंजन कार्यक्रम के अंतर्गत खेलकूद हो, पिक्चर हो, जनमत निर्माण, निगरानी, एजेंडा सेटिंग और सामाजिक परिवर्तन करना इनका कार्य है। अब इसके प्रकार कौन कौन से हैं? तो इसके जो प्रकार हैं वह है खोजपरक, विशेषीकृत, वॉचडॉग, एडवोकेसी एवं वैकल्पिक। ये इनके महत्वपूर्ण प्रकार हैं। तो आज हम लोग समझे ये संचार माध्यम के तीनों पार्ट को हम लोग पढ़ चुके, उसके बारे में जानकारी हासिल किए और इन सारे वीडियो पर जितनी मैं बातें बताई उनसे ही प्रश्न भी पूछे जाते हैं। वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य ही करें। फिर अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं।